everyone, respected sister, teachers, and all my dear friends. I, Trisha Gupta of Standard 6D, as we all are standing here to deliver a short and simple message on the topic. Say yes to cloth bags, say not to plastic. We use plastic for few minutes, but it harm our earth for many years. It take time to decompose. So many animals like cows, birds, and etc. they die by eating plastic. So what we can do is that we can reduce the use of plastics. Now, what is your point, Advita? Yes, Trisha. Plastics harm many animals, cow, birds, and other. Many animals die after eating the plastic. What's your point, Shanshi? My point is that just carry a cloth bag whenever you go for shopping. A cloth bag is reusable, strong, washable, and eco-friendly. Did you know, Shyanshi? What? One cloth bag can replace hundred of plastic bags. So, from today, we tell to our parents and neighbors to use cloth bags and not plastic bags. So today, let's us take a small pledge. Take pledge position. I will reuse the plastic bags and always carry a cloth bag. So now, will you tell your parents to carry a cloth bag while shopping? Yes. Will you reduce the use of plastics? Yes, we will. Will you carry always a cloth bag as well as in your school for everything? Yes, we will. So the moral we get from this short and simple message is that small changes can make a big difference. So let's protect our nature by reducing plastic and using cloth bags. So छोटी आदत बड़ा बदलाव, थैला अपनाओ प्लास्टिक भगाओ. Thank you. रामगढ़ के कैथा स्थित संत अन्ना स्कूल में, और यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया. सभी बच्चों ने कपड़े का थैला बनाया. जैसा मुझे पता चला है कि लगभग 2000 से अधिक बच्चों ने कपड़े का थैला बनाया, और वो पूरे रामगढ़ सहित पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पर्यावरण की चिंता है और प्लास्टिक को वो नहीं चाहते हैं. क्या नाम है? My name is Trisha Gupta. आपने भी कपड़े का थैला बनाया? Yes sir. क्यों बनाया आपने? सर, हमने कपड़े का थैला इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग प्लास्टिक के उपयोग को रोक सके, ताकि अधिक से अधिक लोग हम लोग से इंस्पायर होकर क्लोथ का बैग यूज़ करें. बिल्कुल. तुमने भी कपड़े का थैला बनाया, तो ये जो घुमा रहे थे सारे लोग, तो इससे क्या संदेश जाता है, क्या मैसेज देना चाहती है? कि हमें सब हमेशा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए. वो कई जानवरों को हार्म पहुंचाते हैं, और हमें बस कपड़े का झोला यूज़ करना चाहिए. बिल्कुल. पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है प्लास्टिक से. आपको क्या लगता है, कौन कौन से नुकसान आपको अभी तक नज़र आए हैं या दिखते हैं? सर, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे केमिकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. फिर ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है ना? क्या नाम है आपका? अविशा मित्तल. अच्छा, आपको क्या लगता है प्लास्टिक का थैला क्यों नहीं उपयोग करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक खाने से एनिमल्स मर जाते हैं, और हम लोग को प्लास्टिक से ज़मीन एकदम ही ख़राब हो जाती है. पानी, वाटर रिसोर्सेज भी खराब हो. पानी भी एकदम गंदे हो जाते हैं, जिससे हम लोग नहा नहीं पाते और कोई काम नहीं कर पाते. बिल्कुल. आपको क्या लगता है क्यों नहीं प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए? हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे एनिमल्स और बहुत सारे चीज़ को हार्म होते हैं. बिल्कुल. कपड़े का थैला क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कपड़े का थैला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो, और ये पानी वो सब जितना भी है ख़राब ना हो, जिससे हम लोग सेहतमंद रह सकें. अच्छा, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए एक तो प्लास्टिक को कितना बड़ा दुश्मन मानते हैं आप लोग, क्या लगता है? सर, हम प्लास्टिक को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि जो बहुत सारा वाटर बॉडीज़ है, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग प्लास्टिक कचरा वगैरह फेंक देते हैं, जिसके कारण वाटर बॉडीज़ पूरा पोल्यूट हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग को अच्छा पानी नहीं आ पाता है, और इसके कारण बहुत सारा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होते जा रहा है. और प्लास्टिक का यूज़ करने से, जैसे बहुत सारे एनिमल लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक को, 5-10 मिनट यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर जो एनिमल्स रहते हैं उसको खा जाते हैं, फिर उनके लिए ये हार्मफुल बन जाता है, और बहुत सारे एनिमल इसको खाने के बाद मर भी जाते हैं. तो ये जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है. अच्छा, और क्या क्या नुकसान तुम लोगों को लगता है?
इन्वायरमेंट पूरा गंदा हो सकता है और यहाँ से हम लोग फेंक सकते हैं। अगर हम लोग यूज़ कर दिए तो वो फट जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग क्लॉथ बैग को फाड़ सकते हैं तो फिर हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते अच्छा, हैं। आप लोगों को पता है कि एक प्लास्टिक को ख़राब होने मतलब ज़मीन के साथ मिल जाने में कितना समय लगता है? सर लगभग 200 ईयर्स 100 ईयर्स 200 साल, 400 साल, 500 साल भी लग सकता है, हज़ारों हम वर्ष लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते उतना ज़्यादा इसको डिपोज होने में यहाँ पे अर्थ में टाइम लगता है। लगता है। और कपड़े का तो कोई दिक्कत है नहीं, वो डिस्पोज हो जाता है जल्दी से जल्दी, घुलनशील हो जाता है। तो अब आप लोग अपने माता पिता, अपने अड़ोसी पड़ोसी इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो उन लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोगों को प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के कारण बहुत सारे चीज़ जो कि अच्छे नहीं हैं वो सब चीज़ होते हैं। अच्छा, आप लोगों को हमको बता देते हैं, जैसे अभी बहुत सारे चीज़ों में मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के महीने में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ जा रही है, ठंडी भी 2 महीने रह जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पर्यावरण ख़राब हो गया है। तो इसको लेकर के, और ये कौन किया? तुम्हारे पहले वाले माता पिता दादा, यानी पहले वाले जनरेशन ने किया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम कैसे आने वाली पीढ़ी को और कैसा धरती देना चाहती हो, कैसा इन्वायरमेंट देना चाहती हो, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के से नो टू प्लास्टिक, Say not to plastic, say yes to cloth bags. Say yes to cloth bags and say no to plastics. ठीक है। Avoid plastic bags. Don't use plastic bag, use cloth bag. be a part of the solution, not the part of the pollution. Don't use plastic bags. आपका वाला मैसेज बढ़िया लगा। तो हम एक बार बात करेंगे प्रिंसिपल मैम से। मैम, व्हाट्स योर नेम? I am Sister Annie Paul. Annie Paul. Ma'am, what kind of message you want to give all children of your school and other students? Yes. First of all, I want to appreciate you and congratulate you for taking this campaign. This is a very useful launch out. And last time also sir came and inspired our students. Actually, because of the plastic use, we are killing ourselves and the future. The rivers, oceans, drinking water, ponds, everything is getting polluted. And the food what we eat, everything is getting polluted. And we are damaging our health and the health of the future. So our children always cooperate with the message, whatever they get, to improve themselves and for the future. So I'm happy our students have avoided. And in our campus, you will find not even 0.1% of plastic covers or anything thrown or used. You want to say that your school is 100% plastic free zone? Long back we have launched out this, maybe 4 years before. During Corona season, they were bringing in the plastic our food, everything. Very, very seriously that campaign was taken out. And even outside, we are trying our best to clean the surroundings, though we can't do all. You have carried this bag and you made this by own? No, sorry, I did not make, but I make as far as possible, make use of cloth bags. मैम ने बताया कि ये 4 वर्षों से यहाँ पर प्लास्टिक फ्री जोन बना के रखा है इन्होंने स्कूल से, कोरोना के टाइम से ही। और अब आप देख सकते हैं सारे बच्चों ने आज प्लास्टिक को त्यागने की बात कही है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घरों में और आसपास में। मैडम, प्लास्टिक डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट, हाउ कैन ओवरकम ऑन दिस? Only we have to somehow campaign, we have to inspire, motivate everybody. We have to enlighten them the damage, the harm, the threat the plastic use gives to our children and the future. तो सही बात है, भविष्य के निर्माण के लिए जो वर्तमान है वो सुदृढ़ होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, तभी जा कर के हमारा भविष्य, जो आज के समय में जितना पॉल्यूशन दिखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में हमें सांस लेने के लिए अच्छी हवा, पीने के लिए अच्छा पानी, पौधे, सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। हालांकि अभी भी पड़ रहा है, लेकिन आगे और ना पड़े, इसको लेकर के उपेंद्र पांडे जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और सेल्फी विद झोला अभियान चला रहे हैं, जगह जगह हर एक स्कूल, रामगढ़ को इन्होंने पहले कर्मभूमि बनाया और लगभग 50,000 से अधिक झोला बनवा चुके हैं।
और अब संतन्ना आए हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ का कार्यक्रम देख करके? बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा प्रयास जो है संतन्नाज में शुरुआत में मुझे लगेगा, पर बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस बच्चों लोगों ने दिया है। मैं टीचर्स को और प्रिंसिपल्स मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे जो पता लगा है मोर देन 2000 से ऊपर बच्चे कपड़े का थैला बनाया है और उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने शपथ भी ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में रामगढ़ पॉलीथीन फ्री होगा। आज ये बहुत बड़ी बात है कि रामगढ़ को ही इन्होंने पॉलीथीन मुक्त, पॉलीथीन फ्री जोन बनाने के, पॉलीथीन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक शपथ लिया है, और ये इस मैसेज को पूरे झारखंड और पूरे देश में फैलने की आवश्यकता है। प्लास्टिक फ्री इंडिया होने की बात है, और अगर जब तक हम लोग भारत में प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं करेंगे, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि प्लास्टिक की कंपनियां ही क्यों नहीं बंद कर देती है सरकार, जब इतना ही नुकसान है प्लास्टिक से। तो ऐसा है, हर लोग बदलाव चाहते हैं, पर खुद में बदलाव कोई नहीं चाहता। तो अपने अंदर बदलाव लाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार भी 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन लगा चुकी है, ठीक ना, और धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि जब हम यूज़ करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फैक्ट्री और कंपनियां भी इस तरह के प्रोडक्शन को बंद कर देगी, और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है, और इस प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। आप इस मुहिम में कितना हमारा साथ दे रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं, इस बात पर भी आप जोर जरूर दीजिएगा। अभी तक इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।